कि झूठ छट्टी पकड़ा है, वो जितेन भी बोलेगा मेरे इतने पैसे खर्चे हुए हैं। नहीं भाई 4 में से 1 का काट दो ना तुम, तो 3 तो फिर बराबर करो ना यार। हाँ 3 का तो होगा नहीं भाई 3 का तो बराबर करो ना, कितना खर्चा लगा है, कितना भाड़ा लगा है, कितना तुमने रोटी का होटल में दिया। नहीं यहाँ से गए अपने यहाँ से, इसके भाई को फोन किया इसने, क्या डॉक्टर के भाई को फोन किया इंदौर, कहा हम आ रहे हैं वहाँ 4 दिन है, हमारे लिए दाल बाटी बना देना। उसने टूटता जवाब दिया कि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है। इसके खुद के भाई की रिकॉर्डिंग है। और रात भर हम वहाँ एसी में सोए, एसी वेटिंग रूम है इंदौर रेलवे स्टेशन पे, जहाँ से हमको गाड़ी पकड़नी थी, वहाँ पे वेटिंग रूम है, एसी में सोए हम। जब मैं यहाँ से मक्की की रोटी बना के ले गया था तो मैंने इनसे रोटी मंगाई, भाई खाना खाओगे ना तो भैया होटल से ले आओ, यहाँ तो रोटी है नहीं, तेरे भैया ने तो मना कर दिया तेरे को है। तो इसके हाँ इसके भाई को मैं कोई बीड़ी ले रहा था, सुनो तो से पहले तो मैंने राम राम किया, उसने दिए तो मैंने क्या कब आए, बोले कल। मैंने बोला चलो बढ़िया है, माता चल रहे आ गए। और तो वो तुम्हारी बात सही है, इंदौर रहता है। हाँ इंदौर रहता है ना, वो काम करता है, चपरासी क्या है वो, चपरासी। हाँ तहसील में चपरासी है बेटा, मेरी बात मालूम है मेरे को। जब उसने खाना इसको, इसके भाई ने वहाँ खाना नहीं दिया इसको, और फिर मैं हम होटल पे ले गए इनको, तो मैं पैसे दे के 2 दूना लाया। मेरे पास रोटी थी, सब्जी भी थी, थोड़ी कम थी, पर हम वहाँ से लाए होटल से, दोनों को पैदल पैदल ले गया होटल से, ये लाए पैक करा के लाए, हमने उस वेटिंग में खाना खाया, उसका वीडियो है मेरे पास। क्या इसके भाई ने वहाँ खाना नहीं दिया इसको। मेरे उस बात की टेंशन हो गई यार, डॉक्टर ने कैसे बिना पूछे उसको फोन किया, तो बोलना नहीं चाहिए। मेरे उस बात का दुख हुआ कि वो जब ऐसा कैसा भाई है जो तेरे को, तो और फिर मेरे लिए तूने क्यों बोला कि भाई वहाँ बाबा जी गुरु जी आ रहे हैं जो हमारे लिए दाल बाटी बना देने, जो तो तेरे घर से तो मादे जो खाली टिफिन लेके आया था, यहाँ खाली टिफिन घर से लेके आए, जो यहाँ 8 दिन तक रह रहा टिफिन, क्या खाली टिफिन यहाँ धर गया कि बाबा खाना बनाएगा, जो बाबा के यहाँ से ले चलेंगे। मैंने तो मेरी मक्की की रोटी बनाई थी और खिलाई मैंने, उसमें से भी रोटी खिलाई इनको, है ना। फिर वहां से ट्रेन में हम गए, ये जितेन भी नहीं ले गया। नहीं गुरुजी के तो मक्की के वो बनाई दी थी। मैंने तो बनाई थी, गुरुजी मैंने तो बनाई थी, बना के ले गया था मैं। मकमालन से गुरुजी को नाश्तो कर मूड हो, जब खाएंगे 1-2 जैसे जे रोटी भी सुनो, वो रोटी भी मैंने इनको इंदौरी खिला दी। क्या रात भर एसी में सोए, वहीं नहाने धोने का लेटरिन बाथरूम उसी कमरे में है हमारे। वहाँ गुरुजी की तो रोटी खाने की आदत है नहीं। सुबह वहाँ मैंने जल्दी जगाए, मैं ट्रेन में बैठ गए, एसी में बैठ गए, हमारे कोच एसी का था, लाइव चलाई थी, चारों बैठ गए, 4 सीट हमारी रिजर्व थी। तो जैसे हम यहाँ नागदा पहुँचे हमारे पास फ़ोन आ गया किसी मर्डर का, हमारी बच्ची का मर्डर हो गया एक, वहाँ ससुराल वालों ने झगड़ा वगड़ा होगा, कोई ससुराल में हो जाता है दहेज भेज का, कोई क्या लफड़ा है, तो उसका मर्डर हो गया। उसका फ़ोन आ गया तो हमारा दिमाग ख़राब हो गया। वहीं थी हमारी मीटिंग, समाज की मीटिंग थी, तो समाज की मीटिंग कैंसिल करी, उसी के घर रुके हम 4 दिन। तो शांति ऐसा होगा कांड। हाँ। तो एकदम कांड करार सारी जानकारी की डिटेल लेने के लिए मुझे 4 दिन वहाँ रुकना पड़ा। तो इन्होंने मेरे वहाँ गुंड मुंगड़ी कर दी, यार यहाँ आके पड़ गए, ये तो गांजा भी नहीं है, अभी कब आप कब चलेंगे। तो मैंने कहा यार यहाँ थोड़ा सा कार्य है, जिस कार्य के लिए आया था वो तो कैंसिल हो रहा है, तो मुझे 2 दिन इनकी सब व्यवस्था करने दो, देखने दो क्या मामला हुआ है। वो बच्ची को, अभी एक बच्ची और है वहाँ जिसका भी मर्डर होने वाला, अभी उसके पूरा परिवार भग रहा है उसके लिए। एक परिवार में 2 बच्चियाँ हैं, वो बड़ी बच्ची को मार दिया देवर ने। क्या देवर ने भाभी को मार दिया, रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, वीडियो है। उनकी रिपोर्ट करवाया, उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया, उसको अंतिम संस्कार करवाया। बेटे मैं नहीं गया कहीं भी, फोन पे करवाया बेटा, पूरा काम करवा के उसका अंतिम संस्कार करवाने के बाद फिर दूसरे दिन हम वहाँ से निकले। तो हम हमारे आश्रम पे गए, जहाँ सीता माता हमारी जर तीनों समाये थे, वीडियो है, फोटो है। बस में बिठा के ले गया, 100 रुपये मैंने वहाँ पे बस का दिया, और 18 रुपये ट्रेन का दिया, एक टिकट कटवाया वहाँ का, है ना, 118 रुपये हो गया ना। वहाँ ले गया, वहाँ दर्शन किया, रात भर मेरे भगत के छत पे सोए हम। उसके घर वाले ने बेचारे ने खाना खिलाया, उसकी मोटरसाइकिल लेके फिर हम वहाँ माता जी के दर्शन करने गए, हमारे मंदिर पे दर्शन करा के वापस मोटरसाइकिल से लाया। मैंने 500 रुपये का उसमें पेट्रोल डलाया, तो मैंने डलाया, इन्होंने नहीं डलाया,
है ना, उसमें भी मैंने ही डलाया। फिर वहाँ दर्शन करके वापस उसी भगत के यहाँ आए, 2 दिन फिर रुके हम वहाँ पे। तो 2 दिन तक गांजा और पानी, जो भी बीड़ी सिगरेट, इन्होंने सिगरेटें चले, फिर बीड़ी थोड़ी पिए। जो गांजा में डालने के 2-2 पैकेट मेरे वहाँ सिगरेटें पड़ी रहे ना, उनमें से सिगरेट पिए धनी, और पैकेट वो रख लिया जेब में, अपना तूल बनेगा, पैकेट वो रख लिया जेब में, 2 में से 1 पैकेट जेब में रख लिया। फिर ये दाढ़ियाँ बनाने गए हैं, तो दाढ़ी का पैसा जरूर इन्होंने दिया है, वो पैसा मैंने नहीं दिया। अब ये वो भी मेरे से चाहते हो तो वो भी मैं करूँगा हिसाब। दाढ़ी बनवा के आए, फिर वहाँ से हमने फिर रात में उस बच्ची ने खाना बनाया हमारे लिए, रास्ते के लिए क्या, और हम गाड़ी में बैठ के और हम मथुरा गए। तो ट्रेन में इन्होंने खाना खाया, केवल सब्जी ये लेके आए थे, सूखी रोटी लेके। मैंने कहा वहाँ पतली सब्जी थी जो मैं पैक नहीं कर पाया, जो हम टिक्कर ले गए थे, परांठे थे। फिर ये सब्जी 2 दूना सब्जी ये लेके आए, इन्होंने उसको खाना खाया सवाई माधोपुर प्लेटफार्म पे। फिर वहाँ से गाड़ी चेंज होनी थी हमारी, गाड़ी चेंज नहीं हुई, उसी गाड़ी में खाना खाया, चलती गाड़ी में। वो गाड़ी में खाना खाया, मथुरा गया। मथुरा जाके मैंने वहाँ टेम्पो का 75 रुपया भाड़ा दिया। तो 3 75 कितने हो गए जाने के, 200 है ना, 250 188 रुपये। 75 3 ने, हाँ 3 थे ना, 3 के 75 हाँ 75 75 100 88, 150 हाँ 150 188 लिया उसने। 200 मैंने 500 का दिया ना, 225 रुपये। हाँ तो ऐसे लिया उसने। 225। हाँ तो ये फिर दर्शन कराए, वहाँ भी मैंने लाइव चलाई 3 बजे रात को। 3 बजे दर्शन करे हमने, दर्शन कराए, इनसे भी कहा मैंने बेटा दर्शन कर लो। तो वहाँ से निकलते, वहाँ नहाने धोने की व्यवस्था नहीं होती बेटा, वहाँ लॉज में स्नान करना पड़ता है ना, तो स्टेशन पे नल पे स्नान करके जाना पड़ता है। वहाँ कोई भी स्नान करने की व्यवस्था नहीं देते हैं। या पंडाओं के होटल में जाओ, धर्मशाला में, और उसमें कमरा ले तब स्नान करो। तो अरे यार, यहाँ बाबा जी ने स्नान ही नहीं करवाए, वैसे दर्शन करवा दिए। लाखों पब्लिक दर्शन कर रही है, वैसे तुमने दर्शन नहीं किए। तुम्हें मैं क्या तेल में नहला के ले जाता क्या? नहाना था तो तुम्हें प्लेटफार्म पे उतरते नहाना था कि बाबा 4 बजे 3 बज रही है, वहाँ चलेंगे मंदिर में चलेंगे, तो वहाँ आप नहाएंगे, कहीं यहीं ना चलते हैं। ये तो खुद की बुद्धि का काम करना था। मेरी तो तबीयत खराब थी, मैं तो नहाने धोने का था ही नहीं। दर्शन कराया, दर्शन करा के वहाँ प्रसाद चलवाया, प्रसाद का भी पैसा दिया, मैं दिया। फिर वहाँ से वापस स्टेशन पे आए तो उसका टेम्पो का किराया भी मैंने दिया। क्या? फिर वहाँ से हमने इनको टिकट लेने भेजा। तो वहाँ से जो टिकट लिया वो इन्होंने इनके पास से लिया। मैंने कहा पैसे ले जाओ, का नहीं हमारे पास है। ये गए और वो टिकट लेके आए मथुरा से देहरादून का, हरिद्वार का। तो हरिद्वार पहुँचे हम रात को 3 बजे बेटा। दिन भर चले, रात भर चले, तो रात भर चले और रात को 3 बजे करीबन, 3:30 बजे करीबन वो गाड़ी वहाँ पहुँची। तो 3:30 बजे मैंने मंत्री जी को फ़ोन लगाया, 3:30 बजे तो बाबा अभी रात में तो कुछ टेम्पो भी नहीं चलेंगे, और ट्रांसपोर्ट नगर में मेरा गेस्ट हाउस है, आप सुबह आ जाना और टेम्पो वाले से मेरी बात करवा देना। सुबह उठते ही मैंने वो टेम्पो वाले से बात करवाई। वो टेम्पो में बैठ के गए तो किराया उस भगत ने दिया, मंत्री ने। पैसा किराया तो मैंने दे दिया था, मगर उसने बाद में वो पैसा मेरे को वापस लौटा दिया। जब वापस लौटा दिया, वहाँ से चले हम, रात भर वहाँ सोए, गेस्ट हाउस पे चले गए वहाँ। तो गेस्ट हाउस पे जाते ही हमारे लिए चाय और नाश्ता बेचारे ने इतनी व्यवस्था करी, समोसा, पकौड़ी, मिर्ची, तड़िए हुए, चाय, चटनी, सब वहाँ ऊपर रूम में। 5 दिन रुके, 5 दिन केवल खाना खाने नीचे जाते थे। चाय नाश्ता सुबह शाम दोपहर को वहाँ होता था, 3 बार नाश्ता 2 बार नाश्ता देते थे, शाम सुबह, और दिन में खाना खा लेते थे। फिर शाम को फिर खाना खाते थे होटल में, गेस्ट हाउस की होटल में। नेता क्या, जिसकी वीडियो है मेरे पास। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार यहाँ कोई बढ़िया तीर्थ है, बड़े बड़े अपने महाकाली मंदिर जैसे प्राचीन तीर्थ हैं देहरादून के, प्रसिद्ध है, तो मैंने कहा आप उनके दर्शन करवा दो, इनको मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ रही है। तो बेचारे ने उसने ड्राइवर दिया, गाड़ी दिया, और हम तीनों को लेके घुमा के लाए, जिसका पेट्रोल खर्चा उस गाड़ी वाले का बड़ा, बेचारे का, इनका नहीं बड़ा। फिर वहाँ से मैंने कहा भाई ऋषिकेश चलो, ऋषिकेश यहाँ से ट्रेन पकड़ लेते हैं। तो ट्रेन ऋषिकेश जाती है, ऋषिकेश उतर जाएंगे, और वहाँ से अपन दर्शन करके राम झूला के, लक्ष्मण झूला के, जानकी झूला के दर्शन करके, और गंगा मैया का दर्शन करके, मैंने कहा वहाँ से जल भर लेंगे। तो हाउ
सुबह सुबह हम गए वहाँ स्टेशन पे, तो स्टेशन पे गए तो बेटा वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली। तो मैंने कहा फिर बीच में ट्रेन बंद करेंगे बदलेंगे, इसलिए अपन बस में चलो। तो मैं रोड बस स्टैंड पे आ गया। तो टेम्पो का किराया आने जाने का मैंने दिया। फिर उस जेब वहाँ जो गाड़ी जो बैग खड़ी थी वो हवा दे रहा था देहरादून। तो हम उसमें बैठ कर कितना पैसा लगेगा कि बाबा 100 रुपये लूँगा। तो हमने 100 रुपये दिया, तो 300 रुपये वहाँ मैंने दिया, है ना। फिर वहाँ देहरादून से ऋषिकेश आ गए। ऋषिकेश में फिर वहाँ टेम्पो करा बस स्टैंड से गंगा घाट का। तो वो उसने हमसे 25 रुपये लिए, 75 जाने के और 75 आने के, है ना। फिर वहाँ से 100 रुपये में वही गाड़ी में फिर बैठे। जब हम हमारे गेस्ट हाउस में आए, ये खर्चा मेरा हो रहा है, जो मैं बता रहा हूँ ना, ये खर्चा मेरा हो रहा है। इनका खर्चा केवल एक टिकट लिया है मथुरा से हरिद्वार देहरादून का, एक टिकट। हाँ, दोनों का 2 टिकट लिया है इन्होंने, मेरा नहीं लिया। कितना? 11 वो कितनी भी है वो टिकट है ना अपने पास में, तू टेंशन में। फिर आपके हिसाब से 250 रुपये का है रेल का। हाँ, बस इनके 250। हाँ, इनका 250 लगे। हाँ, बस वो 250 रुपये लगे फिर हैं। ये कितने बता रहे हैं जितेन और डॉक्टर? 8-10 हज़ार रुपये बता रहे हैं। कितना? जितेन कितने? नहीं, जितेंद्र ने नहीं बताया। जितेंद्र ने खर्चा ही नहीं करा बेचारे ने, वो क्यों बताएगा? खर्चा उसको तो पैसा मैंने दिया ना खर्चा करने का, वो क्यों बताएगा? और जब भी डॉक्टर से मैंने पूछा खुला पैसा है, बोले नहीं हम तो पैसा नहीं लाए, नहीं हम तो पैसा नहीं लाए 500 का तुड़वा लो। हाँ, जब मैं इसलिए मैं कहता भाई मेरे पास बोल रहा था मैंने राजस्थान में निकाले मुकेश पैसे बोले। हाँ, निकाले बताए ना, यही कह रहा है जितेंद्र मेरे से कह रहा है, मेरे सामने तो नहीं निकाले ना। अब ये तो अपने को भी मालूम, पर डॉक्टर ने भी मेरे को बताई थी। हाँ, मेरे से भी कही ना, मैंने 2000 रुपये निकाले। तो 2000 रुपये खर्चा कहाँ किया है वो तो हिसाब से लेना है ना। मेरे माथे क्यों मान रहा है? वो 2000 रुपये कहाँ से लिया था, किससे लिया है, किस में खर्च किया? वो तो गेला में रास्ता में किया था। तुम दोनों साथ में है, अपन तीनों ने चिलम पिए और तुम दोनों साथ में रह रहे हो। मूतबा भी जा रहे तो साथ में जा रहे, अंगने जा रहे तो तुम साथ में जा रहे हो। तो तुम्हें तो दोनों को पता होना चाहिए ना कि 2000 रुपये निकाले तो खर्च कहाँ किए। केवल ये एक टिकट की बात कर रहा हूँ मैं। वो खर्च पता चलिए इसके जो होगा खर्च उसमें हाँ? टिकट लिए। हाँ, वो मथुरा से जो टिकट लिया था उसका इन्होंने पैसा दिया, जा तो जितेंद्र ने दिया हो या डॉक्टर ने दिया, ये दोनों ही गए थे। तो गुरुजी उसके में होगा और इनका खर्चा कहीं भारी ने कहीं गुटखा हाँ, कुछ खाया होगा तो वो तो याद खुद की खुद जाने। जमाने में 500, अब 8 दिन रुके तो 100 रुपए मालूम नहीं पड़ते। इन्होंने एक पैसे की बीड़ी नहीं खरीदी, नहीं ये कभी घूमने भी गए, कहीं भी नहीं गए ना मेरे को छोड़ के। क्यों टिकट लेने गए तो वहाँ क्या गुटखा खाने के लिए टिकट पे कौन गुटखा खाने देगा इनको? बाकी तो मेरे पास रहे 24 घंटा। पर वो तुम रुके वहीं घूमने नहीं गए ना, घूमने तो मैं गया ना साथ में। तो वहाँ भी चाय मैंने पिलाई है, सिगरेट भी मैंने पिलाई, मेरे भक्तों ने पिलाई है। सिगरेट न पी? हाँ, बीड़ी नहीं पिए। क्या? 10 रुपए वाली तो बाबा के 5 दिन उस गेस्ट हाउस में रुके, एक पैसा चवन्नी खर्च नहीं हुआ। वहाँ का जो बताया खर्चा मैंने बताया। फिर वहाँ से जब ये रिजर्वेशन करवाया मैंने, ये दोनों भेजे रिजर्वेशन करवाने हैं, तो इसने वहाँ पैसे निकलवाए। बताए मेरे से कह रहा था जीते कहीं इसने 2000 रुपये जाने कितने निकलवाए बाबा, ये कह रहा था मेरे से पैसा, इसको भी सब पता नहीं है। तो ये वहाँ से वो टिकट लेके आए, तो टिकट का पैसा मैंने दिया इनको, है ना। और टिकट का पैसा दिया तो रिजर्वेशन करवा के आए, तो उसके डिब्बा का सीट नंबर कुछ भी नहीं लेके आए। हाँ, ये तो बताई मैंने बात, डॉक्टर ने बताया। मैंने कहा बैठोगे क्या तुम्हारे? समझदारी मेन बोलते हैं कि बोलने का जो खर्च है कि नहीं हुए वो तो ऊपर वाला जाने, तुम जाने। बाबा ने सब करा था, ये बोल देना था। इतना हिसाब से क्या जरूरत? नहीं, अब बता रहा हूँ ना, हिसाब बता रहा हूँ ना बेटा, चौड़े में है ना यार। तो गुरु जी जब सुनो, जब वहाँ से ये टिकट लेने गए तो मैंने इनको दिया 1300 रुपये। मेरे पास नगद 1300 रुपये थे बटवा में, मैंने 1300 रुपये इनको दिया और 1660 रुपये का टिकट हुआ। तो 360 इन्होंने धरे उसमें, 1360 में 360 इन्होंने इनके रखे। कोई टिकट का तोड़ रहा होगा। तो 1360 रुपये में इन्होंने ये करके और मैं टिकट लेके आया। मेरे पास मैसेज आ गया, इन्होंने टिकट के पैसे देते मैसेज आ गया कि इतने रुपए का टिकट बन चुका है आपका फलाने गाड़ी में। गाड़ी को सर्च किया, गाड़ी को सर्च करने के बाद में मैंने यहाँ से कहा, मैंने टिकट ले लिया, रिजर्वेशन हो गया? बोले हाँ बाबा, तीनों का रिजर्वेशन हो गया। तो मैंने कहा तीनों का रिजर्वेशन हो गया तो टिकट सीट नंबर बोगी नंबर का पता करके आना। तो कहा हाँ हो गया। अब मेरे को तो मैसेज पढ़ लिया मैंने, तो मेरे पास में तो सूचना आ रही है, मैंने तो उनकी सीट नंबर नहीं है इसमें, बोगी नंबर नहीं है। तो मैं किराया बाबा हो गया उसमें
ये मेरे पास टिकट लेके आ गए तो मैं इनसे झगड़ पड़ा। मैंने कहा तुम्हें सारे दो दो लौंडों को तुमको होश नहीं है, तुम पढ़े लिखे हो, डॉक्टर हो, तुम्हें टिकट में सीट नंबर नहीं लेके आया। मैं 2 बारी तुमको फोन करके कहा हूँ। कौन सी सीट पे बैठे? कौन सी सीट पे बैठोगे तुम? छत के ऊपर बैठोगे डिब्बा के? तो तुम पढ़े लिखे? कौन से डिब्बे में बैठोगे? डिब्बे का भी नाम नहीं है इसमें। हाँ, नहीं मैंने तो- टिकट बताया, मंत्री जी ने भी टिकट देगा, गजाले मूर्ख। फिर मैं उसी वक्त चला वहां से इनको लेके, और वहां आया जहाँ टिकट लिया तो वहाँ खिड़की बंद। यहाँ से लिया था, दुकान बंद, बंद दुकान को मेरे को बता रहे हैं कि हमने यहाँ से टिकट लिया था। मैंने वहां जाके स्टेशन मास्टर से कहा मेरे ये टिकट का कंफर्म करके बताइए, ये टिकट कौन सी गाड़ी का है, कौन से बोगी का है, कौन सी सीट का है। क्या कह रहा हूं मैं स्टेशन मास्टर से, भाई इस टिकट है मेरे पास, रखा है टिकट भी अभी। फिर उसने सर्च करके कंप्यूटर में पेन से लिख के दिया मेरे को कि ये सीट है, ये बोगी नंबर है। जब मैंने टिकट वापस लिया, क्या उस टिकट से जब हम टिकट में गाड़ी में बैठ पाए बेटा, इन 14 के चक्कर में। नहीं तो मेरा तो फोन पे सारा मैसेज है। ये बीड़ी दे दिया यार आपने, ऐसे बीड़ी मत दिया करो बेटा। चिलम भले मैं तुम्हारी पी लेता हूँ, ऐसा नाटक करा है बेटा मेरे साथ में, और यहाँ आके बदनाम कर रहे हैं। बीड़ी कह रहा था गुरुजी, ये जमती है बीड़ी? ये नहीं। बेस है गुरु, बेस है, बहुत बढ़िया पर बीड़ी। ये हर जगह नहीं मिलती ना बेटा, इसलिए मैं फिर चेंज नहीं करता बीड़ी। मैं तो मेरी बीड़ी पीता हूँ, पूरे भारत में मिलती है। चक्कर भी जिस रोड पे जने टेलीफोन ये बेस पटेल खंडवा, नहीं, ये नहीं मिलती, ये आपके क्षेत्र की बीड़ी है। ये बेस तो मेरे को गुरुजी ये बीड़ी में जो आनंद है, सुनो पहले बात को, बीड़ियों को छोड़ो। अब वहां से आने के बाद में हम पूरी ट्रेन में आ गया। मैंने 500 रुपये का नितिन को लेकर कुरकुरार, नमकीन, बिस्कुट, बीड़ी, सिगरेट लेके वहाँ देहरादून से पहले इनके पास में बैग में रख दिया। बेटा रास्ते में सीट में, मेरी तो तबीयत खराब है, तुम दोनों भाई खाना पीना, और ये पर पर्दे से खाना, ट्रेन में बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, बस। खाने पीने की कोई मना नहीं है। और मैं सो जाता हूँ, तो मैं सोता आया हूँ, ये छोरा मेरी सेवा करते आया है। पानी मांगू तो पानी ये पिलावे, कोई दवाई देनी होती है, दवाइयाँ, इतनी दवाइयाँ बंध रही है मेरे पास में जो वहाँ से मेरे साथ में आई है, उनमें से दवाई जब मांगू जब ये मेरे को देवे। खांसी की दवाई शीशी अलग पिलावे, गर्म पानी करा के अलग ये लेके आओ। हाँ और जितेंद्र जितेंद्र पता है है ना, पर डॉक्टर ने ये नहीं पूछा कि बाबा कौन सी गोली लेनी है इसमें। यार तू डॉक्टर है, पशु का हो चाहे इंसान का, पर तू पढ़ा लिखा डॉक्टर है ना, इतना था तो कि तुझे तो कौन सी देखना चाहिए दवाई को, बाबा क्या क्या दवाई आई है देखा, हाँ तो इन्होंने देना चाहिए टाइम से। टाइम से देना चाहिए ना, हाँ, मगर कि साफ नहीं दिखाई दिया। देना है। फिर भी मैंने आप इसे ये, अब ये इतनी बात होने के बाद में बता रहा हूँ, तो मैंने किसी को नहीं बताया कि इन्होंने मेरे साथ में ऐसा किया। इनकी औकात तो मुझे वहीं बता दिया था। इसने यहाँ से फोन किया इसके भाई को कि हमारी दाल बाटी बनवा लेना। जहाँ मैं समझ गया कि यार इसने ये गलत आदमी को अपने साथ में ले लिया। जहाँ रात भर रुके हैं हम इंदौर में, रात भर रुके, इसका भाई इंदौर में रहता है, नौकरी करता है, उससे को भी मैं जानता हूँ, बात भी हुई है मेरी। जिसके घर पे मोटरसाइकिल धामनोद में इसके धर के यहाँ ले गए ना, वहाँ एक गिलास पानी की नहीं पूछा। तो गुरुजी पानी पी लो, चाय पी लो, तुम यात्रा जा रहे हो और ये आपके साथ में जा रहे हैं तो बढ़िया जाना। कहीं पे थोड़ी घड़ी दक्षिणा की, कहीं नहीं, पे- दक्षिणा की तो बात ही नहीं है ना, बात करने की भी बात है। तो इन्होंने दोनों मोटरसाइकिल जोरी से रखी है उस घर में, नहीं तो वहाँ मेरी मोटरसाइकिल खड़ी नहीं होती। मैं तो यहाँ से टेंशन में हो गया। दूसरा तेरे घर पे साधन रखने जा रहा हूँ, तो तेरे इतना तो आओ गुरुजी, जैसे आ रहा हूँ, रख दो गाड़ी को इधर और आए जब ले जाना, आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी। भाव में पहचानता हूँ ना मैं, तो मैं उस घर में नहीं घुसा बेटा, मैं बाहर से ही आया हूँ, वो तो पानी पता नहीं लग पिया, जाता है। है ना। यही धामनोद की बात है। मैंने अब के ये बात किसी से नहीं कहा। जब फोन करा इसके भाई को वहाँ के, हमारे लिए दाल बाटी बना देना, हमारे गुरुजी और हम 4 जने लोग आ रहे हैं। उसने स्पष्ट जवाब दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने 3 बार सुना उसकी आवाज़ को, मेरे सामने बात कर रहा है, और इसने फ़ोन काट दिया। वहाँ रात भर सोए, जिस पानी की भी नहीं पूछनी, तो ये भी कह सकता था ना भाई साहब के यहाँ सोएंगे बाबा, 6 बजे गाड़ी है अपनी, रात में वहाँ स्टेशन की काय में रुकेंगे और वहीं खाना खा लेंगे। हैं, तुम्हारा भाई है ना, तो उस भाई को देखने के लिए मैंने इनको साथ में वो सारी रूपरेखा समझने के लिए लिया था। क्योंकि जब मैं इतना बड़ा विश्वास कर रहा हूँ, इतना बड़ी योजना बना रहा था यहाँ विश्व शांति यज्ञ की मैं, तो ऐसे लोगों से मेरा यज्ञ, ये तो रात में ले भगे बाबा जी को मार के भाग जाओ। काय भरोसे ऐसा बेईमान आदमी का, जिसका मन बेईमान हो, दिल बेईमान हो। फिर इसने देहरादून में एक जोड़ी चुराने का कोशिश किया, जो आके मेरे को समाचार जितेंद्र ने दिया कि बाबा जी की एक जोड़ी पड़ी थी वहाँ, जो कुछ पेशाब करने अंधेरा मुँह को मेरे से 3 बार कहा कि जहाँ को जोड़ी पड़ी है किस बाबा जी की, खाली पड़ी है, कुछ कोई नहीं है।
कोई नहीं है तो इसका मतलब वहाँ सोना पड़ा तो उठा के ले आएगा हैं? मेरी खोपड़ी सरेगी कि यार तुम्हें झोड़ी उठाने के लिए थोड़ी भेजा था मैंने, तो टिकट लेने के लिए भेजा था तुम्हें किसी की झोड़ी से किसी के क्या वहाँ तो प्लेटफार्म पर हजारों महात्मा होते हैं, हजारों पब्लिक से होती है, किसी के सामान दर है, किसी के बैग दरा है, किसी का क्या दरा, तो किसी को भी उठा लोगे? इतनी बड़ी वहाँ अपराध करने गए थे, अगर कोई देख लेते तुमने जो क्या करते लाके, तुम झोड़ी को उठाते हैं, अगर किसी ने देख लिया था, कैमरे लग रहे हैं सब जगह, तो तुम्हारी तो ऐसी तैसी हो जाती, तो तुम्हारे साथ साथ में कहते हैं हम तो बाबा जी के साथ में गए थे, तो बाबा जी को और माँ चुदवा देते। ये उठाए लाए नहीं उठाई, जितेंद्र ने नहीं उठाने दी, हाँ, तो वो क्या उसने कर- आके मेरे से कहा। किसी झोली? की चीज नहीं उठानी। हाँ, आई की झोली, ये साधु की झोड़ी में जो हमारे कंधे पर रहती है, जैसे कोई ने फेंक दिया होगा चोरी करके, जो हाँ। पड़ी होगी। हाँ ये वो झोली ये क्या कहे अच्छी है, अच्छी है झोली, कच यार ले आते हैं कचू, खाली पड़ी है, वो कोई ने फेंक दी, कोई की भूल रह गया, क्या हो गया। उसने आगे की तो मैंने कहा बेटा तुम्हें झोड़ी से वो क्या भी मतलब झोली है? के लिए तुम्हें झोली से क्या मतलब है भाई? कोई की वस्तु पड़ी है, कोई की क्या नंगी पड़ी है, उगाड़ी पड़ी है, तुम्हें उसे देखना था कि तुम्हें तुम्हारा काम करना था यार। नहीं उठाने का नहीं। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा बेटा इनसे, आज बता रहा हूँ मैं ये बात तुमको। फिर इसमें खर्चा कहाँ हो गया इनका? फिर बस में किराया मैंने दिया है इंदौर से धामनोद का, क्या फिर खर्चा कहाँ हो गया इनका, यूँ बताइए मेरे को। इसलिए भैया सभी गांव वाले आए और बैठ के हिसाब करके उसके सामान भी ले जाए और उसके पैसे भी ले जाए, जो भी खर्चा हुआ है। मुझे सामान नहीं चाहिए हैं, नहीं तो मैं थाने में इनको जमा करवाऊँ। केस आगे बात ना बढ़े, अगर बस्ती को चाहते हैं शांति से और इसको मेरा हिसाब कर जाए, तुम्हारा पैसा ले जाए। किसी ने आटा दिया है, किसी ने दूध दिया है, किसी ने शक्कर दिया है, कोई ने चाय दिया है, किसी साधु को बदनाम ना करे कि हमारा सामान लेके वो भग गया। क्या तो नहीं करते। मेरे को 5.5 महीना हो गया इस स्थान पे, इस डूंगरी पे, इसके नीचे ग्राउंड धोने के बाद मैं केवल पेशाब करने और नमटने के लिए निकलता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ मेरे आसन से बाहर छोड़ के नहीं गया हूँ। तीनों पंचायती में आपके 3 पंचायती, आपके तीनों पंचायतों के तीनों गाँव के बीच में है ही आश्रम है। और मैंने लाइव वीडियो चलाया है, जितना भी चलाया है यहाँ पे, पूरा भारत गवाह है उस बात का, केवल मैं नहीं हूँ। मैं झूठा आरोप किसी पे नहीं लगाना चाहता। लाइव वीडियो है, यूट्यूब में है, कूक पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे भी है, जितने भी मेरी फंक्शन है मैंने सब पे वीडियो बना रखा है। लाइव चलाता हूँ, दुनिया देखती, मेरे भगत देखते हैं। मगर इतनी बड़ी लाइव में अब ये ऐसा हिसाब तुम मांग रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, फोनों पे धमकियां दिलवा रहे हो और बदनाम कर रहे हो कि हमारा इतना पैसा खर्च हो गया, हमें स्टेशनों पे सुलाया, हमें भूखा मार दिया। अरे बात ये करने साधु का को नहीं ये सब रहता। कहने के तुम्हारे सामने सुनाई ना अभी फोन पे तुमको हैं? सौनो पड़ा भाई वक्त आई जे तो टाइम नहीं हन बेर टाइम हो जे कोई का घर आधी रात के थोड़ी जानो पड़े। मगर मैंने ऐसा किया ही नहीं, तो फिर ऐसा क्यों? ने अपनू मेरे भक्तों के यहाँ सोए हैं, मेरे भक्तों का खाना खाया है, मेरे ट्रेन में सफर में, बसों में, वो तो साधनों सही में बात तुमको है, सफर गुरु कराया है, ऐसी कोचन में तुमने सफर किया है, जिसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मुझे बदनाम करोगे भैया, फोनों पे धमके दिलवाओगे हमें सही है नहीं, हैं? ऐसा नहीं हो सकता। एक ऐसा तरीका है भाई? मैंने क्या अपराध किया? मेरा अपराध बताया, केवल तुमको साथ में ले गया मैं यात्रा में, इसलिए का मतलब ये पुण्य निकाल रहे हो आप? उनका परिणाम में ये बता रहे उसका परिणाम ये बता रहे हैं गुरु जी, हैं? ये परिणाम बता रहे तुमको। तो समाज बदनाम मत करो, बस्ती बदनाम ना करो हैं? तुम तो कोई टेंशन नहीं लेने अरे का। वो नहीं, मेरे काहे की टेंशन है बेटा? गुरुजी वो जितेन भी जिसको उसको ऐसा वो सच बोलता है। उसकी जबान माइंड इसने पागल किया, ये वहां भी लड़ा है, ये आपस में वहां भी लड़े हैं। है। हाँ, होटल में लड़े हैं, वहां पे मंत्री जी के नीचे, गेस्ट हाउस के नीचे होटल में खाना खाने गए, जब झगड़ा किया इसने, होटल वाले से भी झगड़ा किया। हाँ ये दोनों ऐसे है। इसने जितेंद्र ने नहीं किया, ये तेज है इसको- डॉक्टर ने किया। जितेंद्र तो सुन के भाग के आके मेरे से कहा इसने कि ये तो बाबा वो तो वहाँ भी झगड़ा कर रहा है, वो पनीर वनीर के चक्कर में, कि जिसमें पनीर कहाँ, होटल पे तो जैसा मिलता है, गेस्ट हाउस में तो जो भोजन मिलता है उसमें बड़े बड़े लोग खाते हैं, वही सब्जी तुमको दिया होगा, तुमको अलग से पानी की घोड़ के तो दिया नहीं होगा, होटल है वो। न कोरी भी खाई सके ने। नहीं क्यों, गेस्ट हाउस की होटल में कोरी कैसे खाओगे यार? वहाँ तो 500 रुपये थाली का खर्चा होता है। ने समय आने पे खा सकते हो। तुम हॉस्टल में, गेस्ट हाउस के होटल में जाके 5 स्टार होटल में भोजन करना, फिर तुम्हारी आंख उगड़ जाएगी कि कैसे भोजन होता है, कितना बिल देना है। एक पैसा नहीं छोड़ते वहाँ। रजिस्टर में किसी नेता के भी नाम पे होता तो वहाँ पे उसके खाते में लिखा ही जाता है कि इतने पैसे तुम्हारे कस्टमर भोजन करके गए हैं, उसका भी रिकॉर्ड है। फिर तुम बदनाम क्यों किया भैया यहाँ के बाबा जी ने हमको ऐसा लूट लिया, हमारा इतना पैसा खर्च करवा दिया, फोन उन पे धमकी और गाली गलौज करवा रहे, ये कौन सा नाटक भाई? खाई करो मुझे। चला एक किलो बहुत
एक चिलम और है जिसको तो पियो, नहीं होगा तो माँ चुदाएंगे अपने क्या। हम तो गुरुजी ये बोलने आ गए तो आज नहीं, पानी नहीं। गिर गए इसलिए आ गए, नहीं वो तो कोई बात नहीं, आओ जाओ, कोई मना नहीं है बेटा, पर इस तरह की जो वार्ता है जो हमारे सामने आती है तो वो गलत नहीं है। और ये हिसाब करवा देना, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। आप गांव में मेरी बात सुनो, आप गांव में चर्चा करना इस बात का कि वहाँ ऐसे ऐसे ये गए थे, इन्होंने ऐसा किया है। हम रिकॉर्डिंग भी सुने हैं, बाबा जी के पास में सारे सिस्टम है, और बाबा जी का 1 रुपये का खर्चा नहीं इन्होंने करवाया है। बाबा जी के ऊपर और आरोप पर हिसाब करेंगे तो यहाँ सब 5 आदमी के बीच में हिसाब होगा। अब दुबे को भी बुलाएंगे, सबको अशोक को बुलाऊंगा भी मैं तो। बुलाएंगे, हम भी आएंगे। हाँ बेटा, अपन छोरे आ जाएंगे गुरुजी, उसको डॉक्टर को बुलाएंगे, हाँ सबको बुला के हिसाब करो यहाँ। भाई तूने कितने खर्च, जितेन को बुलाएंगे। हाँ जितेंद्र गुरुजी सबको अब बुलाना तुम है। देने गए, हमको क्या मालूम है। दोनों को साथ में बुलाओ, बेटा हो या दोनों को। चलो भाई सही बताओ, नहीं मैंने तो उसे भी कह दिया जितेंद्र से रात को, भाई अब जब बुलाऊं तो आ जाना, यहाँ हिसाब करना है उसका, हाँ है ना। मेरे वहाँ के भी आ रहे हैं, राजस्थान से भी आ रहे हैं ना, हाँ बस राजस्थान से भी आ रहे हैं ना, वो उनके सामने वही तो हिसाब करेंगे ना, वही तो पैसा देंगे। है तुम्हारे से मैंने कब सामान मंगवा लिया, किसकी दुकान से मंगवा लिया? क्या क्या लाए तुम अरे बताओ। मेरे 4,000 रुपए के गुजरात के भगत मिलने आए, जब मैंने राशन मंगाया जिसकी हिंग की डब्बी अभी तक इसके घर पे है, यहाँ नहीं आई है, यहाँ लाया था खाली डिब्बी। 4,500 रुपए का राशन मंगाया था मैंने। हाँ लाए थे गुरु, पता लाए थे ना? चल गया था। सब तुमने खाने का सब मंगाया था ना, इसी पे मंगाया था, डॉक्टरी गया था बुलाया। हैं धर्मपुरी से, जिसकी हिंग की डब्बी रहा वो सामान, आधे सामान अभी भी नहीं आए मेरे पास में, और मुझे चोर बना रहे हैं। 4,500 का सामान आया था ना? मेरे को पता चल गया था, मैं तो नहीं था उस समय। मैंने मंगाया था ना बेटा, हाँ चीनी ने सब भाई तुम आए थे दिल्ली में सब बुला खाने का, के तुम्हारा यार जो को भी था वो। पार्ले बिस्कुट, जो दाल चावल जो भी मंगाना है मंगाया, मूंगफली के दाने जो भी मैंने, तेल सेल फल फल जो भी मंगाया था, सारा सामान 4500 रुपये के ये सामान खुद लेके आया था। जी और तुम हमें बदनाम कर रहे हो यार। हम भारत में इसलिए घूमते हैं तुम्हारा आटा दाल खा के गालियां सुनने के लिए। यार गुरु जी, क्या है यार, मेरे को मैंने पहले से कह दी थी कि यार डॉक्टर तो तुमको पूछना चाहिए। दोनों साथ में गए गांधो बनने तो बहुत माचुदा जाएगी। नहीं मैं तो सही बोल रहा हूँ। गुरु जी तुम्हारे सामने नहीं गलत क्यों यार, मैंने अपराध क्या कर, एक तीरथ करा दिया तुमको, है ना, बात सुनो, यही करवाया ना, वो तो नहीं करवाया, मर्डर तो नहीं करवाया वहां तुम पे जाके। गुरु जी पहचान ही नहीं करी। हाँ? मेन बात तो तुमको बताऊं, तो मुझे ऐसे कौन पहचानेगा बेटा, मैं पहचानने के लिए, पहचान बनाने के लिए साधु नहीं बना हो ना, मैं तो मेरा लक्ष्य पूरा कर रहा हूँ, मेरी भक्ति पूरी कर रहा हूँ ना। बात तो सुनो गुरु जी जब आप तुम्हें साथ में जाएगी- शुरू से बताओ, जैसे कौन है गवर्नमेंट के, कौन है आप? मैं हाँ, मैं ने क्या बताया था? रक्षा मंत्रालय में सेक्रेटरी हूँ बेटा, मेरी आईडी लगी है उसमें, ने वो जो पास दिखाता हूँ ना मैं, वो रक्षा मंत्री का है, राजनाथ का। हाँ, क्या? ये गए तो साले क्या बस ये खाने गए बस। गार्डियन में मेरा वीडियो, इनका मैंने रिकॉर्डिंग में वीडियो लाइव चलाया है की तबीयत कि ये होता है, मेरी तो तबीयत के कारण, नहीं तो मैं तो इनको जाने कहाँ का डोले में घुमा था। गुरु जी हम कि बाबा समझेगा जी था, की नंदन वहाँ पे बीमार तो सही कर पूछो दिए। थे तुम हाँ। कि बाबा जी की क्या तबीयत, है? इनका मारे खराब हो एक गया तर था। हाँ। हाथ करीन उन्हें जितेन का हाथ करीन पागल होइन फिरी रो हाँ मक्की मल सोई रो हाँ। यो कि वो क्षेत्र ये मैंने वहाँ कह दिया था, मेरे साथ में कपट करोगे पागल हो जाओगे साले हो। मैंने कहा, तुम किसके साथ में आए हो, आ गए। तुम्हारा भविष्य बनाने आए हो, तुम भविष्य बिगाड़ने आए हो मेरे साथ में। कब जाते गंगा जी, गुरु जी कब क्या जाते? गुरु जी इन्होंने जितेन उन्होंने उधर चरस वगैरह पी। कौन पिलाएगा, ये का बाप बेटा है वहाँ चरस पिलाने वाला, मेरे ने पी है, इसने गांजा ही नहीं पिया वहाँ। तो फिर इसका माइंड तो कैसा खराब हो गया? माइंड खराब नहीं हुआ है, वही कर रहे हैं माइंड खराब जानबूझ के। माइंड पे जान के- हाँ क्या घर का भी लड़का ना बाबा जी से बुरा छे तो पागल हुईगा ऐसा कई राजिंग के जितेन के गाँव होगे तो कर्मों से होगे, मैं क्या, गुरु जी उसका भी जिम्मेदार मैं हूँ, तुम्हारे घर का भी। हाँ, तो इनको गांव वाले बोल रहे हैं वहाँ गए पागल हो गए, माइंड तक खसक गए। होएगा, तुमने पाप किया है ना, तो वो तो होंगे। पाप का घट किसी को बख्श सका? कितना बड़ा पाप कर रहे हो तुम, हैं? कैसा? तुम 10 रुपए का खर्चा नहीं कर सके, मैं तुम्हें यहाँ पे 10,000 रुपए का खर्चा करा के घुमा के लाया, और ऊपर से आरोप लगा रहे हैं बाबा जी पे। देखो गुरु, ये पाप नहीं है तो क्या है ये पाप सबसे बड़ा है। पाप सबका बाप होता है जो सिर पे खुद के पे बैठा रहता है, दूसरे के पे नहीं बैठता है। जी गुरु। तुम तो किसी की खाट पर, किसी की चूंतरी पे भी बैठ जाते हैं, मगर वो नहीं बैठता, जिसका पाप जिसके सिर पे बैठता है। जी मुझे चोदना सिखाओगे तुम लोग?
जब 7 बार वो भ्रमण करे यानी इनका बता ही दियो कि मेरे साथ ऐसे लग रही है आइडिया मेरे पास, ऐसे बार घूम रहा हूँ मैं साइकिल से। तुम गांव में नहीं घुमा सके मेरे को यार। तुम तो तुम्हारे 4 आदमी 4 सरपंचों के, मैंने यहाँ 3 सरपंचों के यूँ कहा था भाई उनको यार मेरे को मिलना है भाई, तुम्हारी पंचायत में मैं रह रहा हूँ इसलिए मिलने के लिए उनसे आज तुम्हें मैसेज दे जाता। आधे दिन नहीं आए वो, 4.5-5 महीना हो गया वो सरपंच आज दिन तक आके नहीं मिले कि बाबा हाँ हमारी पंचायती में कोई तकलीफ नहीं है, कोई सेवा की हो तो बोलना। मैंने भीख मांगने के लिए थोड़ी बुलाया था उनको भाई, उनसे मैं उसकी जेब काटूंगा। तुम्हारा तो इतना सा व्यवहार नहीं है, तो फिर तुम्हारे पास में रहकर बैठ कर मेरे को बदनाम करने से मुझे क्या फायदा बेटा। ये हिसाब डॉक्टर ने बोला गुरुजी। हाँ अरे एक बार बट्टीन कर देने का थारो मन होता हो जाए कह दी ना मैंने तेरे से भाई मेरे पास ऐसे आदमी नहीं आना बेटा। तो आने तो उसकी कोई घरवाली से भी जरूरत कह नहीं के इसको बोल के भेजा हूं मैंने बेटा, उससे कह देना जो मेरे पास में नहीं आए, मेरे पास में कोई जरूरत नहीं आने के ऐसे लोगों की। नहीं बोला है इसने क्या मुखिया ने कि बाबा जब मत जा जब पैसा मिल जाएगी। ऐसा झूठा किसी के ऊपर आरोप मत लगाओ बेटा। अरे यार हिंदू हैं, मुसलमान सेवा कर रहे हैं जो मेरी। गलती का पाप दाग मत बनो। मैं तो गुरुजी खाने पर चले जाता। मुसलमानों ने भी चाय पिलाई, इनको सिगरेटा पिलाई है। देहरादून में महाकाली के मंदिर पे गए ना, वहाँ मुसलमानों ने भी इनकी सेवा करी है। तुम हिंदू हो जो तुम मेरी माँ ऐसी तैसी कर रहे हो, यहाँ बदनाम करके फोन पे धमकियाँ दिलवा रहे हो मुझे, तड़ियाँ दिलवा रहे हो, जिनकी कोई जान नहीं पहचान नहीं। अरे इनको गुरुजी लेन नहीं जाना था हमारा हिसाब। हमें क्या पता कि यार तुम जाके ऐसे करोगे। अब तुम यहाँ आके बैठ के तो तुम तो कह दोगे कि बाबा ऐसा कर दिया, बाबा ने पागल कर दिया तुमको। पाप करेंगे नहीं तुम अभी यहाँ आए हो मेरे पास में, सुनो बेटा, तो तुम जाके गांव में कह दो हमें पागल कर दिया बाबा जी ने, तो भैया यहाँ क्यों आए तुम? ये तो इनका कर्म करा रहे।